हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स फरवरी मंथ 2021 का। जैसा कि आप लोग को पता है कि जितने भी सारे मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहती है ताकि आप लोग को सुविधा मिल सके। और पिछले ईयर 2021 जितने भी सारे करंट अफेयर्स हैं उसी का मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आने वाली जितने भी सारे एग्जामिनेशन हैं वो पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर्स ही पूछा जाएगा। आप लोग को अच्छी तरीके से ये पता है कि पिछले 1 ईयर के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं उसी को ध्यान में रख कर ही मैं सारा वीडियो बना रही हूँ, जो कि जनवरी का मैंने डाल दे रखा है वीडियो। और बिहार से स्पेशली भी मैंने डाल रखा है जनवरी का, और आज जो मैं लेकर आई हूँ वो बिहार का ही स्पेशली है बट फरवरी मंथ का है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप देख लें वीडियो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जेपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट का जो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं उनके लिए, खासकर कि इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ही अक्सर। तो प्लीज़ आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लें। ओके, तो देख लेते हैं फरवरी मंथ में बिहार से स्पेशली क्या क्या करंट अफेयर्स निकला है, तो उसका भी चर्चा कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट, G20 सम्मेलन के बिहार में कौन सी योजना प्रस्तुत की जाएगी? तो ऑप्शन दिया हुआ है, अवसर बढ़े आगे बढ़े, हर घर नल का जल निश्चय, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, हर घर बिजली लगातार। तो सही उत्तर है बी, हर घर नल का जल निश्चय। तो बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना G20 सम्मेलन में ही प्रस्तुत की जाएगी। ओके, तो आप याद रखेंगे सिंपल सा कि G20 सम्मेलन में जो बिहार की योजना है वो क्या है, तो हर घर नल का जल निश्चय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार झारखंड क्षेत्र में सबसे बड़ा पशु चारा कारखाना स्थापित कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, भोजपुर है, भागलपुर है, बेगूसराय है, बक्सर है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सही उत्तर है क्या? ए, भोजपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर में सबसे बड़े पशु चारा कारखाने का उद्घाटन किया है। पशु चारा कारखाना प्रतिदिन 304 टन उत्पादन करेगा। इसका उद्देश्य से कम कीमत पे चारा उपलब्ध करा के दुधारू पशुपालन का क्षमता को बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं पशु चारा कारखाना कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो भोजपुर में। बिहार में किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया गया था? तो विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर। तो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर डी है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर संसद ने 5 नए स्थापित आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और इन विधेयक में क्या है कि 5 आईआईटी में अगरतला, भागलपुर, भोपाल, रायपुर, सूरत शामिल है। तो इन सभी को बिहार में, इन सभी को बिहार ये जो 4th ऑप्शन है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भागलपुर, इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे आप। भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार का पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताएं। पटना एक्सप्रेसवे, दीघा घाट एक्सप्रेसवे, छपरा हाजीपुर एक्सप्रेसवे, औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। तो आंसर देख लें, आंसर क्या है? आंसर है औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे, 4th ऑप्शन। तो बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक बनेगा। तो आप समझ सकते हैं भारत माला योजना के तहत कौन सा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इसको कह सकते हैं हम लोग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक पहुंचेगा, इसलिए इसको कहा गया औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। 2 नाम दे दिया गया है, आप इसे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का मानसून सीजन के दौरान बिहार सरकार द्वारा कितने पौधे लगाए गए हैं? तो आप इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 2.15 करोड़, 2.51 करोड़, 3.47 करोड़, 3 करोड़। तो सही उत्तर क्या है? बी, 2.51 करोड़। इस मानसून सीजन में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त कर 3.47 करोड़ पौधे रोपे गए हैं। मतलब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने करोड़ पौधे रोपे गए हैं? 3.47 करोड़, ताकि ये लक्ष्य मिल सके।
तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार क्या क्या कर रहे हैं। बिहार का किस ट्रेन में भारतीय रेल का मेरी सहेली कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये भारतीय रेल में बिहार का जो ट्रेन है उस ट्रेन में ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्या? मेरी सहेली। तो आप देख सकते हैं इसका कौन सी है एक्सप्रेस में। ऑप्शन दिया हुआ है विक्रमशिला एक्सप्रेस, लाल किला एक्सप्रेस, जया जियारत एक्सप्रेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ए विक्रमशिला एक्सप्रेस। भागलपुर से आनंद विहार जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में महिलाओं को सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सहेली कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, मेरी सहेली से रिलेटेड ही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर खासकर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं विक्रमशिला एक्सप्रेस। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में बिहार का बेरोजगारी दर क्या था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है 10.9%, 12.9%, 9.9%, 11.9%। सही उत्तर है 4, 11.9%। तो बिहार की बेरोजगारी का दर कितना बढ़ गया है? 11.9%। ओके। बिहार का किस शहर में सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दरभंगा, भागलपुर, गया, पटना। 4 ऑप्शन है तो उसमें से क्या है सही? 4 पटना। पटना नगर निगम का सिटी एम्बेसडर प्रोग्राम एक ऐसा मंच है जो नागरिक को शासन की प्रक्रिया और चुनौतियों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। पटना शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पटना नगर निगम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में स्वयं सेवा करना चाहता हो और लोगों को यूएलबी के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहते हो तो वह शहर का राजदूत हो सकता है। ओके, मतलब इस एक्सप्लेनेशन में ऐसा दिया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो स्पेशली सिंपल ही याद रखना है, सिटी एम्बेसडर कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? पटना में। और वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पटना नगर निगम से। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा चुने गए 12 आइकॉन की सूची में बिहार से कौन है? आप 12 आइकॉन सूची बनाया गया है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा, जिसमें बिहार से कौन बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं उषा झा, सरिता राय, शिवदसिया कुंवर, अमृता सिंह। तो सही उत्तर है सी शिवदसिया कुंवर। बिहार का सारण जिले के एक विधवा शिवदसिया कुंवर केंद्रीय इस्पात मंत्रालय अपनी इस्पात इरदा अभियान, एक इरदा अभियान है, इस्पात इरदा अभियान बोला जा सकता है उसको, के लिए 12 आइकॉन में से एक के रूप में चुना गया है। इस अभियान को उन व्यक्तियों को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए शुरू किया गया था जिन्होंने अपने समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि उसने अपने हिस्से की जमीन गांव के समुदाय को एक स्कूल विकसित करने के लिए दान में दे दी थी, क्योंकि इसको गांव में बुनियादी सुविधा का कमी थी। मतलब इसके गांव में बुनियादी सुविधा की कमी थी, इसलिए अपने ज़मीन ये स्कूल बनाने में दे दी। इसलिए इन्हें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके विकास में भी थोड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इनका नाम आया है शिवदसिया कुंवर जी का 12 आइकॉन में से एक आइकॉन का नाम। ओके, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जाति हिंसा के मामले में बिहार का स्थान क्या है? जाति हिंसा के मामले में पूछा जा रहा है तो बिहार का स्थान क्या है? तो डेफिनेटली आप लोग जानते ही हैं, पहला, पांचवा, दूसरा, नौवां। तो सही आंसर ये पहला ही है। एनसीआरबी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जातीय हिंसा के मामले में बिहार सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, बिहार में किस नदी का रबड़ बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो पुनपुन नदी, फल्गु नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी। 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आप आंसर भी देख सकते हैं, क्या है? फल्गु नदी। फल्गु नदी दूसरा ऑप्शन में है। गया का विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी का रबड़ बांध का निर्माण किया जा रहा है। कंप्लीट डैम की जगह पर रबर डैम बनाने के इस नई तकनीक को IIT रुड़की ने डिजाइन किया है। सॉरी, यहाँ कंक्रीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कंक्रीट डैम जो होता है वो कंक्रीट सो बनता है ना, कंक्रीट डैम की जगह पर रबर डैम बनाने की नई तकनीक को IIT रुड़की ने डिजाइन किया है। बिहार में पहली बार ऐसा कोई बांध बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2030 तक पूरी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर गई है फ्रेंड्स, आप इसको हम सुधार सकते हैं। ओके, बिहार का कौन से अस्पताल देश के सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने के लिए तैयार है? आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, इसलिए मैंने इसको लाया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ PMCH पटना, एम्स पटना, इंद्रप्रस्थ अस्पताल। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है PMCH पटना। वर्तमान में सबसे बड़ा अस्पताल ताइवान के चैंगगोंग मेमोरियल अस्पताल है। इसकी क्षमता 10,000 बेड की है और PMCH वर्तमान में 1800 बेड का अस्पताल है। तो अगले 7 वर्षों में इसकी
5,462 बेड होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म दिवस को बिहार का विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो बिहार का विकास दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से जानकारी रहेगी तो जवाब दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी। सही उत्तर है 3, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 1 मार्च जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह द्वारा घोषित सीएम नीतीश कुमार का जन्म दिवस पर राज्य के विकास दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। एक्चुअली इनका जन्म दिवस है उस दिन 1 मार्च को, तो इसलिए 1 मार्च को भी बिहार का विकास दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो याद रखें। 14 निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का मक्का उत्पादक जिला नहीं है? बिहार में कौन से जिले मक्के उत्पादन नहीं करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है भागलपुर, सेकेंड है समस्तीपुर, थर्ड पूर्णिया, फोर्थ सारण। सही उत्तर है सारण। बिहार का 7 मक्का उत्पादक जिले हैं, इसमें भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, कैथर, मधेपुर, सहरसा, खगड़िया है। इसमें मैंने इसलिए ऐड कर दिया है कि ये मक्का उत्पादक अगर पूछा जा रहा है तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ होती है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से कौन ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बने? देख लीजिए, ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष भी बना है तो बिहार से भी है वो अनिल किशोरा, प्राडो ट्राइजो, केवी कामथ, कॉनलियो। तो सही उत्तर अनिल किशोर भी, जो अनिल किशोरा होता है होगा अनिल किशोर भोजपुर के बिहार अनिल किशोर का हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं और ब्राजील प्राडो ट्राइजो ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष है। किशोरा यहाँ पर हो गया मिस्टेक से। ओके, तो आप देख सकते हैं कौन है ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष? अनिल किशोर। देवानंद कोवर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य का पूर्व राज्यपाल थे? देख सकते हैं देवानंद कोवर किस राज्य का पूर्व राज्यपाल थे? बिहार, त्रिपुरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं थी। ये सही उत्तर दोनों होगा, बिहार और त्रिपुरा। देवानंद कुंवर 2009 से 2013 तक बिहार का और 2013 से 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे हैं। इसलिए देख सकते हैं ये कब से कब तक रहे हैं और कहाँ रहे हैं राज्यपाल, उनका निधन हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में अश्वगंधा कॉरिडोर बनाया जाएगा? देख लीजिए, अश्वगंधा कॉरिडोर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कैमूर, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कैमूर से बांका, पश्चिम चंपारण से किशनगंज, भागलपुर से बक्सर, सीतामढ़ी से गया। सही उत्तर 3 है, भागलपुर से बक्सर। बिहार में भागलपुर से लेकर बक्सर तक अश्वगंधा कॉरिडोर बनेगा क्योंकि अश्वगंधा की औषधीय उपयोग है। यह एक प्रतिरक्षा बूस्टर के रूप में काम करता है, इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती करना लाभदायक होगा। तो ऑप्शन दिए हैं और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, आप देख लेंगे। बिहार में परिमार्जन पोर्टल किससे संबंधित है? चुनाव, डिजिटलीकरण, शिक्षा, स्वच्छता। सही उत्तर है डिजिटलीकरण। परिमार्जन पोर्टल जमाबंदी डाटा सामग्री में सुधार के लिए ऑनलाइन सेवाओं को विस्तार के लिए शुरू की गई इस सरकार का नागरिक G2C पहल है। तो आप देख सकते हैं सरकार का नागरिक G2C का पहल है। तो क्या है परिमार्जन पोर्टल, किससे संबंधित है? तो डिजिटलीकरण से। याद रखेंगे परिमार्जन पोर्टल। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के जीविका कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन बाजार स्वयं सहायता समूह के द्वारा खोला गया है ऑनलाइन बाजार। तो कहाँ है? तो गया, भागलपुर, पटना, नालंदा। सही उत्तर है भागलपुर। जीविका कार्यक्रम के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा भागलपुर का पहला ऑनलाइन बाजार खोला गया, इसलिए ये जो 5, 6 है मिस्टेक से साइड में हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूह में कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग किसान उत्पादक समूह में कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? सब्सिडी से रिलेटेड है किसान उत्पादक समूह में, तो सब्सिडी से रिलेटेड है, तो इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है 25%, 80%, 50%, 14%। सही उत्तर है 25%। बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए किसान उत्पादक समूह को सरकार द्वारा 25% अनुदान दिया जा रहा है। तो अब देख सकते हैं बस इतने ही क्वेश्चन हैं, और इससे अगर ज़्यादा आप लोगों को मंथ में कम पड़ रही है क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कम क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा करना है कि नहीं। तो मैं कुछ और भी क्वेश्चन को सर्च करके मैं इसमें ऐड करूँगी, नहीं तो फिर ठीक है। ये चूज क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को जितने भी जहाँ तहाँ से मैंने चूज किया है और उसको मैंने ऐड किया है और 20 क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो
इसे आप ध्यान से पढ़ लें, एक बार वीडियो को एक बार आप लोग देख लें बढ़िया से। और नेक्स्ट टाइम मैं मार्च का नेशनल और करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर्स मैं लाऊंगी, आप उसे भी देखना ना भूलें। मैं उसे कल डाल दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी किसी भी समय में, आप उसे देख लें। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहे हैं ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो को। ओके, सो थैंक यू।